हाय दोस्तों, नमस्कार। अभिजीत सर मेरे साथ में हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है आप में से उन सभी लोगों के लिए जिनका इंटरव्यू है LIC ADO का। तो इंटरव्यू के दौरान जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको पहले से ही रेडी करना होगा, जिस पर हम दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभिजीत सर शुरू करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी लिस्ट एक बार मैंने लगा दी है। ये पिछले साल जितने भी बच्चों का कॉल लेटर आया था उस कॉल लेटर के नीचे ही लिखा होता है क्या क्या आपको लेकर आना है, उसी में से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सर सबसे पहले तो इन्हें एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जितने भी आपको चाहिए ना सर्टिफिकेट, वो सारे के सारे ओरिजिनल होना चाहिए। सिर्फ फोटोकॉपी करके ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको अंदर एंट्री नहीं कर देंगे, कुछ आप छोड़ देना, फिर अपने आसार सारे खराब हो जाएंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, कोई भी आप ले जा सकते हो। मतलब आपको फोटो, मतलब आपको जेरॉक्स ले जाना है और ओरिजिनल ले जाना है, आपको दोनों ले जाना है। दोनों ले जानी है, जेरॉक्स और ओरिजिनल दोनों ले जानी है। दूसरी, जो भी आपने डिग्री या अदर एजुकेशनल और टेक्निकल सर्टिफिकेट आपके पास में, वो आपको ले जाने जो आपने मेंशन किया हुआ सर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ने ना ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया लेकिन वो मेंशन नहीं करते, बट जो मेंशन किया वो जरूर ले जाना है। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो माइग्रेशन ले लीजिएगा, वो लेते हैं। सर किस तरीके से बता दीजिए क्या है? एक्चुअली क्या होता है सर कि जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया और आप PG करने के लिए गए, तो जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हो तो माइग्रेशन मांगते हैं, वो आपसे माइग्रेशन डिग्री मांगते हैं। कभी डिग्री नहीं आती तो माइग्रेशन होता है हमारे पास, तो आपको माइग्रेशन या डिग्री इन दोनों में से लेके जाना है। अगर डिग्री है तो वो लेके जाइए, अगर डिग्री नहीं है तो माइग्रेशन लेकर जाइए, नहीं है तो बनवा लीजिए अभी तुरंत, वरना उसके बिना आपका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा फिर। साहब ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आप भी पहले से कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ, तो आपका देखो 10th की मार्कशीट है, वही प्रूफ है, बाकी तो आधार तो है ही, तो ये भी हो गया। सर दो चीजें यहाँ पर है, बच्चों बड़े ध्यान से देखना। पहला ही कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स। कंडक्ट सर्टिफिकेट होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना सर। सर ये 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, ये किनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा? या तो कोई गेस्टेड ऑफिसर हो जो गवर्नमेंट जॉब करता हो, या फिर आपके एरिया में कोई MLA हो, MP हो। MLA MP होता है, मेयर से मत करवाइएगा, नहीं मानते कभी कभी, तो गेस्टेड ऑफिसर आप ले लीजिएगा, वो इजी होता है आपका। और MP MLA से अगर सेटिंग आपकी है जान तो उससे करा लीजिएगा आप। सर इन जनरल अगर हम बात करें तो ऐसे कि मतलब MP MLA तो नहीं मिल पाएंगे, अगर दिक्कत एकदम मिल गई गेस्टेड CM हो गए, CM हो गया, CMO ऑफिस में अगर आप जाओगे सबसे इजी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो CMO ऑफिस जाते हैं, इजीली वहां से हो जाता है, मतलब वहां कोई टेंशन नहीं है। सो बहुत सिंपल सोल्यूशन इसका आपके पास है दोस्तों, CMO ऑफिस जाना। तो एक कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन में आप एक बार जाओगे CMO ऑफिस, और दूसरा आप करवाओगे दोस्तों कोई और गेजेटेड ऑफिसर से, वो आपको आसपास कोई ना कोई मिलेगा। मतलब ढूंढिए, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप पहले से ही कर लो। दूसरा है कंडक्ट सर्टिफिकेट जो आपने लास्ट, अगर स्कूल तो होगा नहीं, कॉलेज ही होगा, जिस लास्ट कॉलेज में आपने स्टडी करी लास्ट वाले से, वहां से आप, तो वो भी आपको एक बात और भी है सर। कभी क्या होता है कि बच्चा कोई और एग्जाम दिया होता है तो उसने पहले से बनवा लिया अपने कॉलेज का, लेकिन ये केवल 6 मंथ वैलिड होता है। हाँ, ठीक। हाँ। तो ऐसा नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल आपने किसी और एग्जाम के लिए बनवाया था इनमें से कोई भी, और फिर आप सोचो कि वही ले जाए। 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, तभी वो मानते हैं, वरना फिर अदरवाइज उसे कैंसिल कर देते हैं वो लोग। तो चले जाना दोस्तों, ये बनवा लेना। अब दोस्तों ये बात हो रही है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, तो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप SC ST OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आपको लेटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है, जाति प्रमाण पत्र, वो ले जाना होगा। और अगर आप OBC से हैं तो आपको दोस्तों ये दिखाना होगा, डिक्लेरेंस ले जाना होगा कि आप क्रीमी लेयर से नहीं आते हैं जी। इसके लिए प्रोफार्मा है, मैं आपको बताता हूं हर एक कैटेगरी के लिए। मैं प्रोफार्मा आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, मैं वो दिखा देता हूं वेबसाइट पे। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आपको LIC के साइट पर सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ है, जो इनका प्रोफार्मा है आपको उसी में बनवाना है, अपने मन से मत करवाना कुछ भी। ठीक सर, बताइए प्लीज। देखो LICindia.in लिखोगे, यही वेबसाइट है, ठीक है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे इस तरीके से वेबसाइट आएगी, ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है, ये दिख रहा है करियर्स का ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है। टैप करेंगे तो सबसे पहला आपके सामने दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ ADO 22-23, है ना। इस पर आप टैप करेंगे, इस पर आप टैप करेंगे तो देखो ये तो आपका रिजल्ट आ गया, जो आपके ये जोन वाइज रिजल्ट था। अभी जो रिजल्ट आया मेंस का ये वो है। आप इधर आएंगे, नीचे आएंगे, ये आते जाएंगे, देखो ये लिखा है यहां से प्रोफार्मा फॉर SC ST सर्टिफिकेट। टैप करोगे लिंक अलग से खुल जाएगा, ये है, आपको यही भर के ले जाना है, सिंपल यही बनवाना है आपको, ठीक है। यही सिंपल बटन है, यही इनका प्रोफार्मा है। अब आ जाओ, देखो दूसरा SC OBC का है, OBC डिक्लेरेशन,
सर्टिफिकेट और ओबीसी डिक्लेरेशन। हाँ। सर्टिफिकेट अलग हो गया, डिक्लेरेशन क्या, ये डिक्लेयर करना कि आप नॉन क्रीमी लेयर हैं, ठीक है। और एक ईडब्ल्यूएस इनका सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेशन तीनों लोगों के लिए और ओबीसी के लिए डिक्लेरेशन भी है ना। तो ये चीज ध्यान हो गई, ये करवा लेना। और इसके बाद सर हमारा जो अगर जिनके पास एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए ना, तो आपने भले सेल्स का एक्सपीरियंस हो, एडमिन का एक्सपीरियंस हो, तो आपको दोस्तों वहां से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर वहां पर प्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं हो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे, लेकिन आपने दिखाया हुआ है कि हम वहां से जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा भी आप कोई लॉजिक नहीं दे सकते कि उन्होंने हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जहां भी आप जॉब करते थे उनकी एनओसी भी चाहिए, एनओसी भी आपको लेकर आनी पड़ेगी। एनओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान देना। सर ऐसा होता है कि एडीओ की पोस्ट के लिए ना हम दिखाते हैं, अगर हमने जॉब की है ना हम दिखाते हैं, तो अगर आपने जॉब दिखाई है तो आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर दिखाना पड़ेगा और एनओसी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी सर ऐसा होता है ना कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलता है। मैंने भी जॉब किया ऐसी जगह पे जो प्राइवेट छोटे से मतलब कंपनी है, वो नहीं देते हैं। वो अगर वो नहीं दिए भैया तो मत दिखाना उससे जॉब में। हाँ, आप तो ये दिखा चुके होंगे सर जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। एप्लीकेशन, अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में कई वो पढ़ते नहीं है, मान लो वो नहीं पढ़े तो ठीक है, अगर आपने दिखा दिया भैया तो एक्सपीरियंस। मैं तो कह रहा हूँ फिर भी सर अगर आपने, क्योंकि उनके पास सर पूरा का पूरा बायोडेटा होगा, ठीक है, और बायोडेटा आपको बनाना भी होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके पास जो टाइम है सबसे पहले, लेकिन कोशिश करो जाओ और उसको लेकर आओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा जो भी चीज तुम्हारे पास नहीं है यार, हाँ वो उसको पूरा मतलब कलेक्ट करने की कोशिश करो पूरा। हाँ ठीक है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस वाले हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है हमारे जितने भी, तो उन सभी लोगों के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है सरकार की तरफ से। जब आपने सर्विस कंप्लीट कर ली तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप वो मैंडेटरी है। एंड में दोस्तों ये लिखा हुआ है बायोडेटा फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड इन ट्रिप्लिकेट। सो बायोडेटा बनाना है और ट्रिप्लिकेट मतलब 3 कॉपी आपको उसकी ले जानी है ना। और आपको जो बायोडेटा है वो आपको सेल्फ करना पड़ेगा ना, सेल्फ तो आप साइन कर देना उस पर। हाँ, और दूसरा कि आपको 3 फोटोकॉपी ले जानी है उसकी, 3 ट्रिप। हाँ 3, तो 3 जगह वो जमा होगा। ये मत करना कि मतलब 2 ही ले गए फिर परेशान हो वहाँ पर, तो 3 कॉपी करवा लेना। एक बात और दोस्तों, ये जो सर ने बताया है ना, मैं जब गया था इंटरव्यू में तो मैंने हर चीज़ की 3 कॉपी बनाई थी, क्योंकि बेटा वहाँ पता नहीं है वो कहाँ जमा करना होता आपको। तो जो भी आप लोग जिरोक्स लेकर जाइएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की, वो सब 2 या 3 सेट में लेके जाइएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये ले जाना। और ये तो बेसिक चीजें, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें आपको ले जानी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर उसमें लिखा होता है इतनी फोटो लेकर आनी है, exactly. और ये भी लिखा होगा सेल्फ अटेस्टेड क्या क्या करना है। तो मतलब वो मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पास वो सर उसमें लिखा होगा जब इनका इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा, तो एक बार वो देख लेना। बट ये वो है जिनको दोस्तों पहले जरूरत है आपको सर्टिफिकेट वगैरह लेंगे ना, इसके लिए मतलब ये सब अरेंज करना शुरू कर दो जो जरूरी तुम्हारे लिए। एक बात और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आता है सर, तो उसमें क्या होता है पता है? उसमें लिखा होता है मार्कशीट, ऑब्लिक लिखा होता है डिग्री, ऑब्लिक होता है माइग्रेशन। तो मेरे साथ यही हुआ था, मुझे लगा ऑब्लिक का मतलब या होता है, या होता है। अच्छा, मतलब ऑब्लिक लिखा हुआ है ना, या होता है उसका मतलब। तो मैं अपने इंटरव्यू में केवल ले गया था क्या, मार्कशीट ले गया था। तो वहाँ पर दिक्कत हो गई थी। वो बोले कि हमें डिग्री दो या सर्टिफिकेट दो। तो मैंने उनसे बोला कि ऑब्लिक का मतलब तो या होता है। तो फिर ये हुआ कि यार मैं केस कर दूंगा आपके ऊपर, बात यहाँ तक पहुँच गई थी। तब उन्होंने बोला ठीक है तुम इंटरव्यू दो, लेकिन तुम्हें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा 10 डेज में, जो भी चीज़ नहीं है वो तुम्हें जमा करनी पड़ेगी। तो मैंने जमा किया फिर दोस्तों। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में मतलब एकदम ध्यान सुनना इस वीडियो को, और हर चीज़ को अरेंज करना अभी शुरू कर दो, क्योंकि बेटा एक चीज़ भी छूटेगी ना तो तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। बिकॉज उनके पास मतलब कैंडिडेट हैं, वो एक सीट पर 3 लोग बुला रहे हैं शायद ना इस बार, सही, एक सीट पे 3 लोग हाँ बुला रहे हैं। तो उनके पास 30,000 लोग, हाँ उनके पास लोग हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कोई काम मत करना कि आपका सिलेक्शन वहाँ से रह जाए, ठीक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आपके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला आप लोगों के लिए इंटरव्यू बैच, जो कल वीडियो किया था हम लोगों ने, उसमें पूछा था, तो कमेंट पे मतलब बहुत सारे बच्चों के रिस्पांस आए हैं कि डेडिकेटेड इंटरव्यू बैच है। तो ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन में ना गूगल फॉर्म का लिंक लगा हुआ है। तो आप में से जो भी बच्चे, जैसे मैंने कल टेलीग्राम पे शेयर किया था, सर आपने भी कर दिया था क्या? जी। तो सर ने भी शेयर किया था। तो आपने अगर फॉर्म भर दिया तो ठीक है, अगर नहीं फॉर्म भरा है तो आप उस फॉर्म को भर देना, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे जो ऑलरेडी मेंस निकाल चुके हैं और इंटरव्यू के लिए आना चाह रहे हैं। तो आप लोगों के लिए 7 तारीख से, यानी कि 7 मार्च, अप्रैल, मई, जून 7 जून से आपके लिए दोस्तों इंटरव्यू पूरा का पूरा बैच है वो लेकर आ रहे हैं। मैं हूं, सर हैं, और हमारे सामने एक रिटायर्ड एक सर और होंगे एजीएम, और अगर वो नहीं आ सकते तो हम दूसरे एक और से कई सारे लोग हैं जिनमें से जो भी फाइनल हो जाएंगे हम उनको साथ में लेकर आएंगे। बट
हम दो आपके लिए है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उसी में देंगे, बट आप बने रहिएगा तो कहीं और मत चले जाइएगा, इसलिए आपके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें आपसे पूछने के बाद। तो पहली तो बात ये पूरी की पूरी ये हो गई। एक दूसरी पॉइंट ये, अगर आप चाहते हो कि बायोडेटा सर कैसे बनाया जाए ये आप बता दीजिए। रिज्यूमे सर हमने सुना है, बायोडेटा क्या है, तो ये आप मेरे को बता देना, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। बायोडेटा नहीं होता है जॉब के लिए, बायोडेटा आपके पर्सनल रीजन शादी वादी के लिए होता है ना सर? एक है लेकिन उसमें लेकिन है। हाँ नहीं देखो, एक बात मेरी समझो आप, ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पिछले एग्जाम के सब लिखा हुआ है। हो सकता हो कि इस बार कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको वेबसाइट पर बने रहना है, ठीक है। और जो मेल आपके पास आती है उसको भी देखिएगा भाई, कुछ चेंज है तो अब देख लेना उसको भी, ठीक है। पिछले जो आया था लेटर कॉल लेटर, उस लेटर की लाइन है जिसकी मैंने उठाई है और सारी नहीं उठाई है। हाँ। और बायो सर ये पॉइंट आने वाला था, प्लीज बायो डेटा का क्या है कि बायोग्राफिकल डेटा होता है, जैसे जियोग्राफिकल है कि आप जिस जगह रह रहे हैं उसके बारे में, बायोग्राफिकल आपके बारे में। सो आपके बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। यूजुअली जब हम कॉर्पोरेट से नौकरी करने जा रहे होते हैं तो वहां पर हमारा या तो सीवी होता है, करिकुलर विटे जिसे हम बोलते हैं, या फिर रिज्यूमे होता है कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, अब आपको नई नौकरी करनी है, आपने पॉज लिया, रिज्यूम किया, ठीक है। बट यहाँ बायोडेटा लिखा होता है यार, बायोडेटा के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लिखा होता है बायोडेटा लिखा होता है। लेकिन अगर आप जॉब की बात करेंगे, अगर मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल लाइफ की, तो ये थोड़ा सा गलत शब्द है। थोड़ा कैसा पूरा बायोग्राफिकल डेटा है ना सर, आपके बारे में, आपकी हाइट कितनी है, आपका रंग कितना है, और सही जब सर मैं भी शादी की जब बात कर रहा था, मैंने अपना बायोडेटा बनाया था। एग्जैक्टली ये मेरी हाइट है जी। करिकुलम देखो बड़ा सर ने बताया, मैं आपको करता हूँ। देखो करिकुलम मीठे होता है, फ्रेशर्स के लिए होता है, मतलब कि जो बच्चे कभी जॉब नहीं किए हैं वो कहीं जॉब करना चाहते हैं तो वो सीवी लेके जाते हैं, क्योंकि आपने जॉब की नहीं है तो आप जज कैसे करें। तो आपकी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है आपके कॉलेज में आपने जो की हैं, हम उस पर जज करते हैं आपको। रिज्यूम का मतलब सर ने सही बोला कि आपको एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस वाला बंदा हमेशा रिज्यूम लेके जाता है। एक और होता है पोर्टफोलियो, आजकल एक शब्द है पोर्टफोलियो सर। पोर्टफोलियो भी जॉब के लिए होता है, बट ये होता है उस जॉब के लिए जो कलेक्शंस वाली जॉब होती है। फॉर एग्जांपल सर को मान लो मॉडल बनना है, ओह वाह, एग्जांपल दे रहा, अब लगता है भी आप मॉडल हैं, सर को मॉडलिंग करने का। तो जब सर किसी एजेंसी में अप्लाई करेंगे ना, तो आप अपना फोटोशूट का पोर्टफोलियो देते हैं वहाँ पर। ये होता है पोर्टफोलियो। जैसे फैशन डिजाइनिंग में हो गया, तो जब भी आपको अपना कलेक्शन दिखाना होता है तो वहाँ पर पोर्टफोलियो शब्द का यूज़ करते हैं। तो पोर्टफोलियो भी एक शब्द होता है, तो 4 शब्द होते हैं, बायोडेटा, सीवी, पोर्टफोलियो और रिज्यूम, लेकिन इन चारों का मतलब अलग अलग है। सीख गए बच्चे, सब सीख गए। चलो बहुत अच्छे दोस्तों, फिर भी कोई सवाल कोई डाउट रह गए हो आप अपने प्यारे कमेंट बिल्कुल। अब देखो तुम्हें हम लोगों ने बताया 4 चीजें, अब सोच लो कि हमारा इंटरव्यू किस लेवल का होगा, क्योंकि हमें उस लेवल की नॉलेज है। इन चारों में डिफरेंस भाई बड़े बड़े बता नहीं पाएंगे तुम्हें, रख ले लिए बात करें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आपके देखो जो भी फिर भी डाउट रहे तो आप जरा कमेंट बॉक्स पे करिएगा, और हम आपको दोस्तों उसको लेकर फिर से वीडियो करेंगे। आप टेंशन, ये रिसर्च हम लोग करते रहते हैं बैकएंड पे आपके लिए, है ना। चलिए ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।